हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ये हमारा नए सिलेबस पर बेस्ड होगा और ये पहला पार्ट होगा, क्योंकि देखिए फैक्टराइजेशन है बड़ा, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, दो पार्ट में अच्छे से समझना भी है ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और रेफरेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं आर डी शर्मा की बुक का। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे करना है फैक्टराइज। तो आपने क्लास 8 में भी पढ़ रखा होगा कि ऐसे नॉर्मली क्या कर लेना है, कॉमन निकाल लेना है और दो ब्रैकेट्स में, तीन ब्रैकेट्स में इस तरीके से आ जाए वो हो गया फैक्टराइज। तो वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तो हम एकदम स्टार्ट में बेसिक लेवल से ही काम करने वाले हैं। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, दूसरा पार्ट भी देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको दूसरा पार्ट मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। तो चलिए देखिए इसको कैसे करना चाहिए हमको। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है ए क्यूब, तो ये बचपन वाला मेथड अपना लगा लेंगे। ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई। ठीक, और उसके बाद में माइनस ए से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस ए वाई माइनस ए जेड माइनस जेड। ठीक, अब देखिए दो दो टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं। 6 टर्म हो गए इस तरीके से। तो दो टर्म यहाँ पर क्या कॉमन निकल जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर एक्स। ठीक, तो यहाँ से ए स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 ए थे, 2 यहाँ निकल गया है, एक बचा है। एक्स एक ही था तो वो चला ही गया, तो यहाँ पर केवल बचा ए। और यहाँ से देखिए पूरा पूरा चला गया, तो ये हो जाएगा +1। ठीक, कॉमन निकालने का क्या मतलब होता है कि डिवाइड करना। देखिए एक बार हम आपको एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। जैसे देखिए इतना हमने कॉमन निकाला, मतलब कि इस वाले टर्म में से इतना कॉमन निकालने का मतलब ये हुआ कि इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, ए स्क्वायर से काटेंगे ए क्यूब को तो ए बचेगा। वैसे ही यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स है और इतना कॉमन निकाला है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ए स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये तरीका है कॉमन निकालने का। तो बेसिकली हम कॉमन जो निकालते हैं उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, यस। उसके बाद में माइनस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा कॉमन, ए और वाई, ए वाई कॉमन हो जाएगा। अब ये माइनस ए वाई कॉमन निकाला है, माइनस देखिए यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर वाई है अपॉन में माइनस ए वाई, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ साइन प्लस का आएगा, लगाएं या ना लगाएं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाई कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो ये बचेगा केवल ए। और यहाँ पर क्या है, माइनस ए वाई अपॉन में माइनस ए वाई कॉमन भी निकाला है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कट के आ जाएगा 1, तो यानी कि +1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से यहाँ से माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बचेगा और +1। ठीक, अब इसको मैंने बहुत ही डीप में आपको समझा दिया है, इसको रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब पूरे में से हम x+1 को पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो x+1 कॉमन निकल गया हमारा पूरे में से। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला बचेगा ए वाई और माइनस जेड। ठीक, अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देंगे, अदरवाइज यहीं पर आंसर लिख देंगे और यहीं पर हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। तो ये तो हमारा क्या है, ये बचपन वाला मेथड है, एकदम बहुत ही ईजी से एकदम चल रहे हैं। ठीक, मॉडरेट लेवल तक यहाँ पर अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना होता है। इसका कोफिशिएंट कितना है, 25, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और दोनों ऐड करके देखो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1200 को 4 से डिवाइड कर दो इस तरीके से। ठीक, तो आ जाएगा 300। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 300 को ऐसे फैक्टराइज करना है, दो पार्ट में करना है, जिससे कि जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 300 आए, और जब ऐड करें तो आए हमारा 35। तो कौन सा नंबर ले लेते हैं, 15 और 20। ठीक, 15 और 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300 और ऐड करेंगे तो आएगा 35। अब देखिए 35 माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस इसको भी दे दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों नंबर माइनस में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, -15 इंटू -20, तो आ जाएगा कितना, प्लस में 300। और जब इनको ऐड करेंगे तो -15 -20 कितना आ जाएगा, -35, यानी कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो चलो यहाँ पर कर लिया जाए स्प्लिट इसको, 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए
माइनस 15a+12। अब दो दो उसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन निकल जाएगा हमारा 5a कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5a-4, ठीक, -4। यहाँ से क्या निकाल लें कॉमन, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5a और -4, ठीक। अब 5a-4 पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं, 5a-4 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5a-3। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको कैसे करना है, तो देखिए अभी हमारे पास जो हमको फॉर्मूला पता है वो पता है x², ये हम लिख लेते हैं a² - b² बराबर क्या होता है हमारा a + b × a - b, ठीक, ये होता है, ये पता है। अब इसी फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, a⁴ होल टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पर x⁴n होल टू द पावर m क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है एक्सपोनेंट है, तो n × m होता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही हम 4 × 2 करेंगे 8 आ जाएगा, तो इसी फॉर्म में फिर से वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। वापस से एक बार देख लेना है आपको कि जो हम कर रहे हैं वो वापस से फिर से वही आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y⁴ होल टू द पावर क्या 2। अब देखिए ये a² - b² का फॉर्म बन गया। अब यहाँ पर a की प्लेस पर क्या है, a की प्लेस पर है हमारा, इसके पहले आइडेंटिटी वाले में हमने पढ़ा दिया था, तो अगर उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पर जो आपका a है, यहाँ पर क्या है a⁴, ठीक, a + b × a - b लिखना है, तो a + b यानी कि a कहाँ से आ गया, यहाँ पर a नहीं था, ये x था, ठीक। तो ये आ रहा है हमारा कितना x⁴ + y⁴। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x⁴ - y⁴। अब देखिए हमारे पास x² + y² का फॉर्मूला नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसी वाले में से जो होल स्क्वायर वाला है हमारा उसी से निकाल लेते हैं, जबकि x² - y² का फॉर्मूला है, तो हम इसको नहीं ब्रेक करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे। इसको और फर्दर ब्रेक कर सकते हैं तो इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, इसको तो एज इट इज़ लिख लीजिए आप, x⁴ + y⁴, ठीक है। और इसको लिख देंगे हम, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसको लिख देंगे x² होल स्क्वायर माइनस y² होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर इसको एज इट इज़ रखिए और इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में ये फिर से हमारा a² - b² का फॉर्म बन गया, तो ये हो जाएगा x² + y² और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x² - y²। ये वाला ब्रैकेट बंद करिए। फिर से देखिए यहाँ पर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, बस केवल इसको करना है, ठीक। तो इसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, x⁴ + y⁴ और इनटू में क्या x² + y² और इसको बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के इसको फैक्टराइज कर दिए, तो डायरेक्ट हमारा फार्मूला है, तो ये आ जाएगा x + y और इंटू x - y, सब मल्टीप्लाई में है। एक बार में ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख लीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा x⁴ + y⁴ और इंटू में आ जाएगा x² + y² इंटू आ जाएगा x + y, इसके बाद में आ जाएगा x - y, ठीक। ठीक मेरे भैया, बढ़िया से सॉल्व कर लेना है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। इसके आगे भी कर सकते हैं लेकिन बस इतना सफिशियंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे किया जाए, तो इसको करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि क्या किया जाए। इसको देखिए ऐसे करना है आपको, आप इसको क्या लिखिए, इसको लिखिए इतने को लिखिए 2a होल स्क्वायर, ठीक, 2a होल स्क्वायर। वापस से करेंगे, दोनों पर स्क्वायर लगेगा, जैसे x y होल टू द पावर n है तो x पर भी पावर n आता है, y पर भी पावर n आता है, इसलिए अच्छा इसको 4a² को इस तरीके से नहीं लिखना है, नॉट इक्वल टू है ये। अगर कोई ऐसे लिख देगा तो इसका मतलब तो भाई गलत हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 16a² जो कि इसके बराबर नहीं है, तो ठीक, तो गलती मत करना, इस तरीके से ये नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होगा आपका 2a होल स्क्वायर, ठीक। वापस से करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a² माइनस 9 को क्या लिख देंगे -3b होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और इसको क्या लिख देते हैं, इसमें से हम ले लेते हैं माइनस को कॉमन, ठीक, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ये वाला माइनस प्लस हो गया, ये वाला भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2a + 3b आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतने में हम लगा देंगे आइडेंटिटी a² - b² वाली,
तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b, इंटू में आ जाएगा 2a माइनस 3b और माइनस 2a प्लस 3b। ठीक, अब देखिए इसको हम पूरे में कॉमन निकाल लेते हैं इतने को। ठीक, तो पूरे में कॉमन निकाल लेंगे इतना। ठीक, एक सेकंड, इसको हम हटा दें अपना जो हमने ये कलर किया था। ठीक, पूरे में कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2a प्लस 3b कॉमन पूरे में, ये आएगा हमारा 2a माइनस 3b, यहाँ पर इस साइड वाले में बचेगा, माइनस यहाँ पर पूरा पूरा कॉमन चला गया है तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा, याद रखना, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2a प्लस 3b, और ये कितना आएगा, ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस, तो ये कट के आएगा -1। ठीक है ना, तो इस तरीके से तो ध्यान से करना है इसको, बस इससे ज़्यादा और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर 2a प्लस 3b। ठीक मेरे भैया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए, मज़ा आ जाए। थोड़ा समय नहीं पा रहे हैं बनाने के वीडियो, तो क्या बताएं आपको हम, लेकिन बनाएंगे, कोशिश यही है कि समय निकाला जाए, लेकिन क्या बताएं। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इस टाइप का कुछ आइडेंटिटी हमारे पास है नहीं, तो कैसे किया जाए मेरे भैया, इसको कैसे किया जाए, तो सोचो 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 क्या करें। ये 12 परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसके लपेटे में ले लेते, ऐसे नहीं ले पाएंगे, और यहाँ पर 3 भी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इस तरीके से हम इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, देखने से ये लग रहा है। तो क्या किया जाए, तो एक काम करो आप, इसको यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिया जाए, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ये क्या बन जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए 4 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है, होल स्क्वायर में केवल a माइनस बी, उस पर होल स्क्वायर लगा है इतने पर। ठीक, तो अभी 4 को भी इसी के लपेटे में ले गए। ठीक, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3 को तो ऐसे बाहर रखो। ठीक, ये समाज से बाहर कर दिया गया है। 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, 1 स्क्वायर की, तो यहाँ पर 1 को लिख लेंगे 1 स्क्वायर, माइनस इसको इसी पूरे ब्रैकेट के लपेटे में ले लेते हैं, तो 2 इंटू a माइनस बी, और यहाँ पर आप करली ब्रैकेट लगाओ, पावर लगाओ 2। ठीक, अब पावर 2 लगाए हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4 हो जाएगा, और a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो हमने कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया है, जैसा था वैसा ही है। अब ये किस फॉर्म में बदल गया, ये बन गया हमारा a स्क्वायर, ये बन गया हमारा b स्क्वायर, b की प्लेस पर इतना है पूरा। ठीक, ठीक है, b की प्लेस पर है इतना, यस। अब आइए देखते हैं, इसको क्या लिख देंगे हम, 3 इंटू ए की प्लेस पर 1 है, a की प्लेस पर 1 है, b की प्लेस पर क्या है 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो चलिए इसको लिख देते हैं हम लोग, a प्लस बी मतलब कि a का स्थान पर आ जाएगा 1 और प्लस 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक, b की प्लेस पर जो है वो ऐसे ही पूरा, और इसको करली ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, अच्छा लगेगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो a की प्लेस पर है 1 माइनस, और माइनस b लगाएंगे तो यहाँ पर 2 इंटू ए माइनस बी। ठीक, और इसको बंद कर लीजिए करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब इसके बाद में 3 बाहर रहेगा, इसको हम ओपन कर देंगे इस करली ब्रैकेट को, ये आ जाएगा 1 प्लस 2a माइनस 2b, इतने को किया हमने 2a माइनस 2b, और उसके बाद में कलर चेंज करके दूसरे को इसको इससे कर दे रहे हैं, 1 माइनस 2a माइनस मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2b। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यहीं पर लिख देंगे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको कैसे किया जाए, तो ये भी बढ़िया सवाल है। इस टाइप की कोई आइडेंटिटी है नहीं, लेकिन हमारे पास किस चीज़ की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है। ऐसे ही a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसी दोनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम, तो ये कितना लिख सकते हैं, 1 को ऐसे रहने देते हैं, माइनस 2 भी ले लेते हैं और 2ab, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इन तीन में
हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा करने का एक ही पर्पज़ है कि हमको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने में कहीं न कहीं हमको थोड़ा सा जुगाड़ भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर जुगाड़ के थ्रू हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ध्यान देना है, थोड़ा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बना बनाया नहीं मिलेगा, अपने आप से थोड़ा सेटिंग बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 और माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2ab प्लस, माइनस कॉमन निकालने से सबके सब प्लस हो जाएंगे प्लस। और देखिए ये बात यही तो लिखी है, क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है प्लस में, तो यहाँ पर ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, ये हो जाएगा 1। अब 1 को हम 1 स्क्वायर लिख दें, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने फॉर्म में बना लिया इसको। और ये क्या लिख देते हैं हम, इसको ये लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब ये किसकी तरह बन गया, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, कैपिटल ए बी यहाँ पर ले लिया है, ताकि जो रहता है उसको नहीं लिया जाता है, कोशिश यही किया जाता है। ठीक है ना, ओके, यस मेरे भैया। तो इसके बाद में क्या कर देंगे, ए की प्लेस पर क्या है, यहाँ पर कंपेयर कर लिया जाए थोड़ा से। ए की प्लेस पर है हमारा 1 और बी की प्लेस पर है a प्लस बी स्मॉल वाला। ठीक है ना, तो a प्लस बी यानी कि 1 प्लस a प्लस बी आ जाएगा। ठीक, इसको करली ब्रैकेट में कर दो आप, इसको दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 और माइनस स्मॉल ब्रैकेट a प्लस बी, और इसको करली ब्रैकेट में। अभी इसको ओपन कर दें, अच्छा लगने लगेगा, नहीं तो यहीं पर आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा हमारा कितना, अब स्मॉल ब्रैकेट में कर लेते हैं 1 प्लस a प्लस बी, और ये वाला आ जाएगा 1 माइनस a माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, बस 1 मिनट समय देख लेते हैं कितना हुआ, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी हम लोग 17 मिनट हुआ है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको कैसे करा जाए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा खेल फिर से करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या किया जाए इसमें, देखिए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये अब हम क्या करें, यहाँ पर इन 3 को एक साथ ले लेते हैं। ठीक, तो वही हमने बताया था कि अभी आपको ये थोड़ा खुद का माइंड लगाना पड़ेगा। अब 25 को लिख देंगे हम यहाँ पर 5x होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, 1 को लिख देंगे हम प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 2 इंटू 5x इंटू 1। देखो ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab, a के स्थान पर ये है, b के स्थान पर 1 है, और इसको माइनस 36 को, इस माइनस 36 को यहाँ पर अलग कलर चेंज करके लिख दे रहे हैं, माइनस 36 को हम लिख दे रहे हैं 6y होल स्क्वायर। ठीक, अब ये क्या है, ये है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक, तो a की प्लेस पर कितना है 5x, और माइनस b की प्लेस पर है 1, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा ये इतना येलो वाला, और माइनस ये ग्रीन वाला क्या बन जाएगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। ठीक, अब ये क्या बन गया, ये आपका बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और यहाँ पर a बराबर ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5x माइनस 1, तो चलो ऐसे लिख देते हैं, अब की बार डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a की प्लेस पर 5x माइनस 1, और प्लस b की प्लेस पर कितना प्लस 6y, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5x माइनस 1, और ये माइनस 6y। अच्छा, अगर यहाँ पर 2 टर्म्स होते तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा के फिर करली ब्रैकेट लगा के करते, क्योंकि अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ होता है a प्लस बी टाइप का, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के करते यहाँ पर, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ही टर्म है, इसलिए हम नहीं ब्रैकेट लगा रहे हैं, ये आ जाएगा 5y, बस यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब देख लेते हैं 20 मिनट हो गया होगा, तो बस इसको बंद कर देंगे। यस 20 मिनट होने वाला है, तो अभी देखिए इसके आगे हम लोग और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये वाला भी, तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत जल्दी ही डालेंगे, और आप लोग ऐसे सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा भी मन लगेगा, तो हम जल्दी जल्दी वीडियोज़ भी डालेंगे, किसी भी तरीके से समय निकालना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।